एक साथ मिलके बोलेंगे, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक आचार्य श्री योगेंद्र याज्ञिक जी, जो कि गुरुकुल होशंगाबाद, जिसे अभी हम नर्मदापुरम कहते हैं, तो उस गुरुकुल के आप सुयोग्य स्नातक हैं, यश कीर्तिमान स्नातक हैं। और जिस कमरे में ठहरा हुआ हूँ वहाँ तो उनके शील्ड और ट्रॉफी सम्मान वाले भरे हुए हैं। तो एक सुखद अनुभव होता है, अनुभूति होती है, अच्छा लगता है कि जो विद्वान बनता है वास्तव में उसका सत्कार सम्मान होता है। तो आप भी ये संकल्प लेकर के जाएं और आचार्य जी को देख करके ये प्रेरणा प्राप्त करें कि हम भी अपने पोतों को या बेटों को जो जिस आयु में है इस प्रकार विद्वान बनाएं। तो वास्तव में आपके पिताश्री भी धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि आपको उन्होंने गुरुकुल में भेजा और एक विद्वान बना करके समाज को समर्पित किया। तो ऐसे आचार्य जी, आपके दोनों माता पिता को मैं सादर नमन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ उनका, और सभी इस कार्यक्रम में पधारे हुए सज्जन महानुभावों, वंदनीय पूजनीय मातृ शक्ति। तो हमारा ये ध्यान, योग और वैदिक सिद्धांत इसका प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। तो प्रातः काल हमने ध्यान भी किया, ज्ञान कर्म उपासना तीनों चल रही है। अब कुछ सिद्धांत पर विचार करते हैं। वेद का एक मूल सिद्धांत है त्रैतवाद, और इस त्रैतवाद को प्रतिपादित करने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। उस पर विचार करेंगे और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। मंत्र क्या है देखिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, बोलिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते, समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति, अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति, तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति, अनश्नन् अन्यो अभिचाकसीति। तो इस मंत्र में कहा है कि इस संसार में कुल मिलाकर के मूल रूप से तीन ही पदार्थ हैं। वो कौन कौन तीन पदार्थ हैं बोलिए, ईश्वर, जीव, प्रकृति। और ये तीनों ही अनादि हैं। क्यों अनादि हैं? क्योंकि इनकी उत्पत्ति और विनाश के कोई कारण नहीं है। तो ईश्वर कैसा है जी? इनमें से
अभी इस मंत्र पर पहले विचार करेंगे, फिर वो भी चर्चा करेंगे। पहले इस मंत्र पर देखते हैं मंत्र क्या कहा है। तो इस मंत्र में एक अलंकारिक वर्णन है, एक चित्रण है। यहाँ पर ईश्वर को क्या कहा है पता है? एक पक्षी कहा है, और जीवात्मा को एक और अन्य पक्षी, दोनों को पक्षियों के नाम से कहा है। यहाँ पर द्वा सुपर्णा, दो सुपर्ण है, सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं, ठीक है जी। और संयोजा सखाया, वो सखा भाव से साथ साथ में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक ही पेड़ में, एक ही वृक्ष में रहते हैं। तो वो जो वृक्ष है वो कौन सा है? वो प्रकृति, संसार कहें, प्रकृति कहें, तो इस प्रकृति रूपी वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, एक परमात्मा और एक जीवात्मा। तो उन दोनों में से तयो अन्य पिप्पलम स्वादुवत्ति, एक जो पक्षी है वो मान लीजिए पिप्पल का पेड़ है, पिपल का वृक्ष है, उसमें दो पक्षी रहते हैं। तो उन दोनों पक्षियों में से एक जो पक्षी है वो तो पिप्पलम स्वादुवत्ति, वो पिपल के स्वादु पेड़ फल को खाता है। और दूसरा अनस्नन अन्यो अभिचागसिति, न खाता हुआ, अनस्नन न खाता हुआ, वो अभिचागसिति चुपचाप देखते रहता है। अनस्नन ये शब्द आपका मिलता जुलता है किससे? अनशन से। आपने नाम सुना आमरण अनशन, ये नेता लोग करते ना जी, आमरण अनशन। इसका मतलब क्या है? मरते दम तक भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, असनन। तो यह अनशन, अस भोजन धातु, इसका नेगेटिव कर दिया, भोजन नहीं करना, ठीक है जी। तो अनशन न खाते हुए, अर्थात संसार के सुख दुख को न भोगते हुए, वो केवल चुपचाप देखता हुआ सर्वत्र विराजमान रहता है, ऐसा पक्षी है प्रकृति वृक्ष में। तो प्रकृति व्याप्त है ना जी। तो जहां जहां प्रकृति वहां परमात्मा, और जहां प्रकृति नहीं है वहां पर भी परमात्मा, ये इसकी विशेषता है। अर्थात समस्त विश्व ब्रह्मांड में ये कहा है स ओतः प्रोतश्च विभु प्रजासु, समस्त प्रजाओं के अंदर बाहर वो ओत प्रोत हो रहा है। और प्रजा माने क्या है? प्रजा किसे कहते हैं? हम सबको, अच्छी बात है। और किसको प्रजा कहते हैं? किसको? सभी को प्रजा, जो प्रकृष्ट रूप से जायमान है, जिसका जन्म हुआ है, जो उत्पन्न हुआ है, वो सब प्रजा। तो हम तो प्रजा हैं जितने शरीरधारी हैं, पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सब प्रजा। और सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र समुद्र, ये भी प्रजा, ठीक है। तो सबके अंदर परमात्मा ओतप्रोत हो रहा है। अब ओतप्रोत शब्द किससे बना है? ओतप्रोत किससे कहते हैं? ये जो वस्त्र आप पहने हैं ना, हम सॉलर हैं, इसमें कैसा होता है वस्त्र में? देखिए ये वस्त्र में आपको ही देखो, वस्त्र देखो, एक धागा ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, हाँ अंदर बाहर कह लो उसको, ठीक है। तो आड़े और ठाड़े ऐसे वस्त्र में धागे प्रयोग होते हैं। ऐसे परमात्मा सारे ब्रह्मांड में पिरोया हुआ है। तो परमात्मा ओतप्रोत है। तो विभु प्रजासु, विशेष रूप से वो सर्वत्र व्यापनशील होकर ओतप्रोत हो रहा है। और परमात्मा का नाम विभु भी है और प्रभु भी है। प्रभु विभु इति त्वा उपासमहे वयम, ये वेद का एक अंश है मंत्र का, कि उसका नाम विभु भी है, उसका नाम प्रभु भी है। इस नाम से हम उसकी उपासना करते हैं। तो वो जो परमात्मा है वो हमारा उपास्य है। जो एक पक्षी है ना प्रकृति में, जो कोई भोग नहीं करती पक्षी, वही परमात्मा, वो उपास्य है। और एक जो पक्षी है वो सुख दुख का फल भोग करता है, जीवात्मा है वो, जो स्वादु फल खा रहा है ना जी। तो कभी स्वादु खाता है, कभी कर्कश फल भी खाता है, कड़वा फल भी खाता है, अर्थात सुख और दुख दोनों फल का भोग करता है, वो जीवात्मा है। तो वो ईश्वर का उपासक है। परमात्मा कैसा है? उपास्य है। और हम सब जीवात्मा जीव, वो कैसा है? उपासक है। परमात्मा साध्य है, हम सब साधक हैं।
और जो प्रकृति है वो साधन है। ये सिद्धांत वेद का। परमात्मा साध्य है, हम साधक हैं, और प्रकृति साधन है। ये शरीर भी साधन है। ठीक है, तीनों को समझें। तो अब जो परमात्मा है वो तो हमारा साध्य है, वो संसार का सृजन करने वाला है। वो स्वयं कहता है, चर्चा आई उपनिषद में, स इच्छते लोकानुसृजान इति। वो इच्छन करता है कि मैं अब लोगों का सृजन कर दूं। परमात्मा के लिए इक्षण शब्द आया है, इच्छा शब्द नहीं आया है। इक्षण, वो इक्षण करता है। ठीक है, उसका जानमय सामर्थ्य है। ओम ऋतम च सत्यम च विद्या तपसोध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः। तो इसका जानमय तप है। इसी जानमय तप से ये समुद्र में स्थित जल, आकाश में स्थित जल, सब लोक लोकांतर को सबको बनाता है। तो उसका स्वरूप क्या है? तो योग दर्शन में आया, क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। वो ईश्वर कैसा है? तो कहा समस्त क्लेशों से रहित है। क्लेश कितने होते हैं? बोलिए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये 5 क्लेश होते हैं। इन 5 क्लेशों से परमात्मा रहित है, और इन 5 क्लेशों को दग्धबीज करने पर ही मोक्ष होता है जीवात्मा का। दग्धबीज माने उसको जला भुला करके, जल भूल जाए वो, उसको जलाकर भुना करके नष्ट कर देना। जैसे कि चना है, मूंगफली है, उनको आप भून दो, अब वो बीज रूप में काम आएगा जी? नहीं आएगा। ऐसे ही जो क्लेश हैं, वो समाधि लगा करके, ध्यान की अग्नि से, समाधि की अग्नि से उसको जब भून देते हैं तो क्लेश जल गए, उसमें बीज भाव नहीं रहा। अब पुनर्जन्म फिर नहीं होता है। जो हीन क्लेश होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और जीते जी भी हम क्लेशों को दग्धबीज करके कुछ समय तक शरीर में रहते हैं, उसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। ठीक है जी। तो वो जो परमात्मा है नितांत मुक्त रहता है, हमेशा मुक्त रहता है। और हम जीवात्मा गण संसार में आते हैं, फिर जीवन मुक्त होते हैं, फिर नितांत मुक्त में या नितांत मुक्ति की अवस्था में हम भी जाते हैं। तो परमात्मा ये जन्म और मरण के चक्र से रहित है, क्लेशों से रहित है, और सकाम भाव से कोई कर्म भी नहीं करता है, उससे भी रहित है। क्लेश और कर्म, मैंने कर्म 4 प्रकार कल बताए थे, कोई बता पाएगा? बताइए। हाँ बताइए। 4 प्रकार के कर्म। पहला, हाँ, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, निश्चित कर्म, निष्काम कर्म। तो इन चारों कर्मों में से परमात्मा 3 प्रकार का कर्म नहीं करता है। शुभ कर्म सकाम भाव से नहीं करता है, निश्चित कर्म करता ही नहीं है, और अशुभ तो करता ही नहीं। तो कैसा कर्म करता है? निष्काम भाव से कर्म करता है। शुभ कर्म तो है लेकिन निष्काम भाव से करता है। और हम जो करते हैं, हम भी शुभ कर्म करते हैं लेकिन सकाम भाव से करते हैं जी। तो परमात्मा सकाम भाव से रहित है, निष्काम है वो। तो निष्काम कर्म करता है, सकाम कर्म नहीं करता, पाप कर्म नहीं करता, निश्चित कर्म भी नहीं करता। तो क्लेश कर्म और विपाक माने उसका फल। जैसे कि फसलें आती है ना, और उसमें अनाज आ गए, क्या बोलते हैं? पाक फल गया, पाक लग गया, पाक तैयार हो गया। ये शब्द बोलते हैं गुजरात में, पाक तैयार है, पक गया। विपाक, तो परमात्मा उसका फल भी नहीं भुगता है। कर्म का फल 2 रूप में मिलता है, सुख अथवा दुख, ये दोनों उसके फल हैं। परमात्मा उनसे रहित है। और आशय माने संस्कार, जब कर्म नहीं करता, फल भी नहीं भोगता, उसके संस्कार भी नहीं बनते, तो संस्कार से भी रहित है। तो क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामिष्ट, इनसे अछूता है वो, अपरामिष्ट, इनके स्पर्श से रहित है।
ऐसा वो पुरुष विशेष ईश्वर, ऐसा वो पुरुष विशेष ईश्वर है, जिसको कहा है सांख्य दर्शन में स ही सर्वविद सर्वकर्ता। ये सांख्य दर्शन में सूत्र आया है, स ही सर्वविद सर्वकर्ता। वो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है, सर्वविद है, और सर्वकर्ता समस्त संसार का निर्माण करने वाला है, विश्वकर्मा है, ब्रह्मांडपति है। ठीक है जी। तो ऐसा वह परमात्मा है जिसके संबंध में कहा है वेद में 40वें अध्याय में 8वां मंत्र है। ठीक है, क्या कहा उसमें? हाँ जी, हाँ, ओम सपर्यगात् शुक्रमकायमभ्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धं कविर्मनीषी परिभू स्वयंभुर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये मंत्र कहा। तो परमात्मा कैसा है? 3 पदार्थ पढ़े ना, परमात्मा, जीवात्मा, प्रकृति। तो अभी चर्चा चल रही है परमात्मा की, ईश्वर की। तो परमात्मा कैसा है, ईश्वर कैसा है? तो अकायम है, परिअगात है, सब जगह पहुंचा हुआ है, परिअगात, सर्वत्र पहुंचा हुआ है, विद्यमान सब जगह। और अकायम है। काया कहते हैं शरीर को, काया शरीर। और शरीर कितने प्रकार का होता है? शरीर के भेद कितने होते हैं, पता है किसी को? हैं? कितने? वो तो अवस्था है शरीर की। शरीर कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? हाँ, स्थूल शरीर, हम जो सब देख रहे हैं एक दूसरे के शरीर को, ये स्थूल शरीर है जो 5 महाभूत से निर्मित है। अच्छा, 5 महाभूत कौन कौन से बता पाएंगे? नाम 5 महाभूतों के बोलिए। जल अग्नि वायु आकाश। हाँ हाँ, पृथ्वी पहला स्थूल, पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, ये क्रम है। तो ये 5 महाभूतों से निर्मित यह शरीर है। इसमें पृथ्वी तत्व की बहुलता है, इसलिए इस शरीर को पार्थिव शरीर कहते हैं। सांख्य दर्शन में कहा है इस शरीर को पार्थिव शरीर। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पृथ्वी तत्व की बहुलता है, इसलिए इसको पार्थिव शरीर कहते हैं। तो परमात्मा के पास कोई पार्थिव शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, वो भी उसके पास नहीं है। और तीसरा कारण शरीर, वो भी नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है जी? जहां पर 17 तत्व होते हैं, 18 अथवा 18 भी कह सकते हैं। ठीक है, 18 तत्वों का शरीर, जो कि जन्म जन्मांतर तक साथ में चलता है जीवात्मा के। जब तक कि मोक्ष न हो तब तक जीवात्मा के साथ में ये शरीर घूमते रहता है। हाँ, सूक्ष्म शरीर। वो क्या क्या होता है उसमें? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 18 तत्वों का शरीर क्या कहलाता है? सूक्ष्म शरीर। जब तक मोक्ष न हो तब तक ये देह देहांतर में, जन्म जन्मांतर में चलते रहता है, जब तक कि मोक्ष न हो जाए अथवा प्रलय न हो जाए। प्रलय हो तो भी टूट जाएगा, अथवा मोक्ष में जाएंगे तभी टूट जाएगा। यह है सूक्ष्म शरीर। और तीसरा क्या बच गया? कारण शरीर। वो क्या है जी? मूल प्रकृति। तो जो कारण शरीर है हम सबका एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं, सबका वही शरीर है, कारण शरीर सबका एक है। दूसरा सूक्ष्म शरीर, इसमें कुछ भिन्नता भी है और कुछ समानता भी है। जैसे तत्व में सब समान, वही तत्व आपके पास, वही तत्व मेरे पास, सबके पास। बुद्धि सबके पास वही है, लेकिन किसकी बुद्धि तीव्र है, किसकी बुद्धि मंद है। किसका मन ज्यादा चंचल होता है, भागते रहता है, और किसका मन ज्यादा जल्दी स्थिर हो जाता है ना? किसकी स्मरण शक्ति तेज है, किसकी मंद है। ठीक है ना जी। तो ये जो तत्व हैं 18 प्रकार के, इसके स्तर में तो कुछ उच्चता निम्नता हो सकती है, लेकिन तत्व में कोई अंतर नहीं है। और जो तीसरा शरीर है मुख्य, जो देखते हैं स्थूल, वो सबका भिन्न भिन्न है, इसमें समानता नहीं है। हाँ, कुछ जुड़वे बच्चे होते हैं, जुड़वे, उनमें कुछ समानता दिखती है ना? फिर भी कुछ तो अंतर तो फिर भी होता ही है। संस्कार भी भिन्न भिन्न होता है।
तो तीन शरीर से परमात्मा रहित है, उसको अकायम कहते हैं। और अव्रणम, उसके पास कोई व्रण नहीं है, छिद्र नहीं है, इनसे रहित है परमात्मा। ठीक है, ये हमारे रोमकूप, कितने रोमकूप शरीर में देखो, छिद्र कितने हैं। तो परमात्मा में एक भी छिद्र नहीं है। तो एक तो होता है छिद्र का ये मोटा सा अर्थ, एक अर्थ होता है छिद्र माने दोष, उसमें कोई दोष भी नहीं है। तो परमात्मा शरीर से रहित है, छिद्र से रहित है, और अस्नाविरम है, नस नाड़ी से भी रहित है। अस्नाविरम, अकायम अव्रणम अस्नाविरम। अस्नाविरम माने वो नस नाड़ी से रहित है। शुद्धम, परम शुद्ध है, परम पवित्र है। और अपाप विद्धम, पाप से भी रहित है। स्वयं तो पाप से रहित है, और पाप से रहित रहने की ही प्रेरणा करता है। न पाप करता है, न पाप करवाता है, न पाप को माफ करता है। ये बात भी याद रखिए। अभी वो भजन चल रहा है ना, बहुत प्रसिद्ध भजन। क्या भजन चल रहा है? राम आएंगे आएंगे राम आएंगे ना, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। इसी में आता है ना, एक पंक्ति स्पष्ट कर दूं, इसमें क्या है? राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, है ना। इसमें एक आता है, मेरे जन्मों के पाप सब धुल जाएंगे राम आएंगे। ये गड़बड़ी है, मेरे जन्मों के पाप धुल जाएंगे, ये ठीक नहीं है। इसको मैंने बदल दिया, और मैंने क्या कर दिया? मेरे जन्म, मेरे जन्मों के संस्कार जाग जाएंगे राम आएंगे। ये ठीक है, ये सबरी कहती है। तो परमात्मा पाप को माफ नहीं करता है। आप कोई तीर्थ में जाओ, हैं, कहीं भी जाओ जी, पाप कटेंगे नहीं, पाप मिटेंगे नहीं, पाप धुलेंगे नहीं, पाप का फल तो भोगना ही पड़ता है। यही वेद का वैदिक सिद्धांत है। ठीक है, आगे। परमात्मा पाप माफ नहीं करता, पाप करता नहीं, पाप करवाता नहीं, पाप का समर्थन भी नहीं करता, अपितु पाप का विरोध करता है और पाप करने पर दंड देता है। अब एक प्रश्न आता है कि ये बड़े बड़े नेता हैं, इतने पाप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और बोलते हैं लोग स्वामी जी तो बड़े सुखी हैं, है ना। जितने पापी हैं, अधर्मी, ये सुखी हैं, और जो धर्मात्मा है वो दुखी हैं। लोग कहते हैं ना कि स्वामी जी इतना जप ध्यान करता हूँ, धर्म करता हूँ, लेकिन बहुत कष्ट है शरीर में, बहुत रोग है, समस्याएं हैं, दुखी रहता हूँ। और जो पापी है वो तो बड़े सुखी, देखो स्वामी जी बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, गाड़ियों में, भवन है, बस टिप टॉप रहते हैं। तो भाई वो बाहर से ऐसे दिखते हैं, अंदर से बहुत दुखी हैं, भयभीत हैं, आशंकित हैं, उनको हंस में डर है, कभी ईडी का छापा न पड़ जाए, तो सीबीआई न घुस जाए घर में, है कि नहीं। वो डरते रहते हैं। और आजकल तो लगभग जितने भ्रष्टाचारी हैं वो मोदी से भयंकर डरे हुए हैं कि कब पता नहीं कब मोदी का वज्रपात हो जाए, है ना। ये डरते रहते हैं अंदर से, ये नींद की गोली खाते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, शांति नहीं होती इनको। और जो आप बोल रहे दुखी हैं, भाई ये तो ऐसा है, कर्मों का फल है। मैंने कहा था ना जी, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है क्रियमाण कर्म, एक होता है संचित। तो जो प्रारब्ध अगर खराब होगा तो उसका फल भोगना पड़ रहा है। अभी जो क्रियमाण कर्म हो रहा है ना, इसका फल आपको अच्छा मिलेगा, चिंता न करें। अभी जो धर्मात्मा है वो क्रियमाण कर्म बढ़िया कर रहा है, उसका प्रारब्ध बढ़िया जमा हो रहा है, संचित बढ़िया जमा हो रहा है, उसको मिलेगा प्रारब्ध में। अभी तो पिछले कर्मों का फल भोग रहा है, इसलिए दुखी दिख रहा है, रोगी दिख रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन वो जो है पापी व्यक्ति भी अगर सुख से रह रहा है, उसका प्रारब्ध बढ़िया था, अभी सुख से रह रहा है कुछ समय तक, अच्छा जन्म मिला उसको, अच्छा कर्म किया था। अब जो गड़बड़ कर रहा है, उसका बाद में उसको दंड मिलेगा। तो परमात्मा ऐसे पाप करने वालों को दंड देता है, छोड़ता नहीं है। तो पाप न करता है, न करवाता है, अपितु पाप करने पर दंड देता है। तो अपाप विद्धम है, कभी उसको पाप विंध नहीं सकता है। अभी माता जी मुझे बोल रही थी, कहाँ गई माता जी, हाँ नीचे बैठी है, कि स्वामी जी कभी कोई मन लगता है, कोई मन नहीं लगता है, कभी उपासना में गति होती है, गति नहीं होती है। हाँ सही बात है, ये हमारे प्रति भी ऐसे होता है। आध्यात्मिक स्थिति के भी उत्थान पतन होते ही रहता है, हमेशा समान स्थिति नहीं रहती है। तो याद रखिए, कभी कभी व्यक्ति को सांप डस लेता है,
हमारे गुरुजी बोलते थे ये जीवन क्या है, ये संसार यात्रा क्या है, कैसी यात्रा है, ये सांप और सीढ़ी खेल के समान है। सीढ़ी मिल जाए तो ऊपर चढ़ जाएंगे, और सांप के मुख में चले गए तो नीचे गिर जाएंगे, है कि नहीं? तो इस सत्संग में आएंगे, उपदेश सुनेंगे, हवन ध्यान करेंगे, सीढ़ी मिल गई ऊपर चढ़ जाएंगे। और कभी कोई संगति गलत मिल गई, कोई गलत आलम्बन आ गया, गलत व्यक्ति मिल गया तो नीचे गिर जाएंगे, फिर ऊपर उठेंगे। ये चलना, आगे बढ़ना, पीछे मुड़ना, ये सब चलता रहता है भैया। गाड़ी भी चलाते हैं ना जी, एकदम समान स्पीड में गाड़ी नहीं चलती, भी 80 पर चले, 90 पर चले, 100 पर चले, और कभी 10-20 में भी आ जाए, तो ये स्थिति चलती रहती है। दुकान में भी ऐसा होता है, व्यवसाय में भी धंधा कभी बढ़ जाता है, कभी बिक्री खूब हुई, बिक्री कभी कम कम हो गई, ये चलता रहता है। तो परमात्मा के साथ ऐसा नहीं है, वो तो अपाप विद्धम, कभी उसको पाप बिंद नहीं सकता है। जीवात्मा पाप बिंद भी देता है, कोई पाप करता है, पुण्य करता है, ये चलते रहता है ऐसे, उसका ऐसा नहीं है, अपाप विद्धम। तो क्या हो गया, सपर्यगात शुक्रम नहीं, सपर्यगात आगे अकायम अब्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभू, वो कवि है, सर्वज्ञ है, वेद रूपी काव्य का निर्माता है। देवस्य पश्य काव्य न जरियते न न मारा न जरियती, न मरता है न जीता है, वो स्थिर है, नित्य है। तो परमात्मा का जो संसार है ना जी, वो नित्य है, प्रवाह से नित्य है। लेकिन आज बनना है, कल फिर बिगड़ेगा, लेकिन फिर जन्म होगा इसका, अर्थात फिर उत्पन्न होगा, सर्वथा इसका अभाव होने वाला नहीं है। ये प्रवाह से अनादि संसार चक्र चल रहा है। तो परमात्मा जो है संसार पति तो है, संसार में रहता भी है, लेकिन संसार के सुख दुख से लिप्त होता नहीं है। और संसार का निर्माता जैसे है, ऐसे वेद का निर्माता है। तो संसार भी एक काव्य है और वेद भी एक काव्य है। इन दोनों काव्यों का निर्माता परमात्मा है, वो कवि है, वो सर्वज्ञ है। और मनीषी सबके मन का स्वामी है, सबके मन का ज्ञाता है, सबका मन को शक्ति देने वाला है, वो मनीषी कहलाता है। और परिभू सबसे ऊपर है, ज्ञान की दृष्टि से ऊपर, ज्ञान की दृष्टि में, बल की दृष्टि में, बुद्धि की दृष्टि में, हर दृष्टि में उससे ऊंचा, उससे बड़ा, उससे परे और कोई भी नहीं है। तो परमात्मा परिभू और स्वयंभू, स्वयं अपनी सत्ता में सर्वत्र विद्यमान रहता है। ठीक है, कभी किसी के सहारे संसार में आता नहीं है। हमको संसार में आने के लिए माता पिता का सहारा चाहिए, बिना माता पिता के संसार में नहीं आ सकते। ठीक है, लेकिन परमात्मा को कोई सहारा नहीं चाहिए, कोई इसके उसके माता पिता नहीं है, तो स्वयंभू है। तो परिभू स्वयंभू फिर याथा तथ्य तो अर्थान वेदात शास्त्रोभ्य समाप्य, वो यथार्थ रूप से वेद ज्ञान को प्रत्येक प्रजाओं के लिए या समस्त प्रजाओं के लिए प्रदान करने वाला है। शाश्वत ज्ञान जो है वेद का, तो शाश्वत समाभ्य, शाश्वत प्रजाओं के लिए वेद का ज्ञान प्रदान करता है। तो जो प्रजा है, हाँ क्या मानता है कि वेदात आगे और वेदात अर्थान और समाभ्य आता है प्रजाओं के लिए, तो वो शाश्वत आता है। शाश्वत, शाश्वत माने अनादि प्रजाओं के लिए वो वेद के ज्ञान को देने वाला है। तो ऐसा तो ईश्वर है। और जीव कैसा है, जो हमने अभी सुबह चर्चा की थी कि वो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख इन सब से युक्त है। तो इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, ये आत्मा का लक्षण है। जो मंत्र में हमने पढ़ा, दो पक्षी, एक तो पक्षी ईश्वर, उसका स्वरूप जान लिए, एक पक्षी कौन है, जीवात्मा, उसका लक्षण क्या है, जो संसार के सुख दुख से युक्त होता है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, समझता है। ठीक है, और इच्छा द्वेष से युक्त होता है, प्रयत्न करता है, दुख से छूटने का प्रयत्न करता है और सुख को पाने का प्रयत्न करता है, वो जीवात्मा है जी। अब इसके पास ज्ञान है, दो प्रकार का ज्ञान है जीवात्मा के पास में, दो प्रकार का ज्ञान है। कैसा कैसा ज्ञान बताओ? एक होता है स्वाभाविक ज्ञान और एक होता है नैमित्तिक ज्ञान।
कुछ ज्ञान तो स्वभाव से परमात्मा ने दिया है। जैसे कि बच्चा, छोटा सा बालक है, वो जन्म लेते ही रोता है, माँ का दूध पीता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। रोना कोई सीखता नहीं बच्चा, है कि नहीं है? अपने आप कभी कभी हंस पड़ता है, देखेंगे आप, सोए से हंसता है ना, मुस्कुराए कभी कभी अचानक, तो उसके पास कुछ तो स्वाभाविक ज्ञान है, परमात्मा ने दे रखा है। बाकी ज्ञान जो नैमित्तिक है, वो माता से, पिता से, गुरु से, बाकी लोगों से सीखता है। तो जीवात्मा का ज्ञान तो नैमित्तिक है, जो आगे बढ़ाता है उसको। कुछ ज्ञान स्वाभाविक है, वो मिटता नहीं है। तो जीवात्मा का ये लक्षण है कि ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, बढ़ा सकता है। और जीवात्मा कैसा है देखो, स्वयं चेतन है, सत और चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप नहीं है। जबकि परमात्मा सत चित आनंद स्वरूप है। जीवात्मा केवल सत है और केवल चित है। संसार में आता है, संसार से जाता भी है, शरीर में आता है, शरीर को छोड़ता भी है। जब शरीर में आता है तो फिर इसकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे कि आपने कहा था ना, तुरीय अवस्था, तो ये स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था, ठीक है, तुरीय अवस्था, ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं जीवात्मा की। तो एक तो जागृत अवस्था, अभी हम जागृत अवस्था में हैं। एक होता है स्वप्न अवस्था, और एक है जी निद्रा अवस्था, हाँ सुप्त अवस्था। तो सुप्त अवस्था माने सोने की अवस्था, और स्वप्न अवस्था माने दोनों के बीच की अवस्था। कुछ कुछ जागता भी है, कुछ कुछ सोता भी है, सपने आते हैं उसमें। गाढ़ निद्रा की अवस्था वो नहीं है। जो सुप्त अवस्था है वो गाढ़ निद्रा की अवस्था है। और चौथा है तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था, जहाँ ईश्वर की अनुभूति करता है। ये चार अवस्थाएं जीवात्मा की होती हैं। ऐसे ही इसके कई कोष होते हैं, जैसे कि अन्नमय कोष, फिर प्राणमय कोष, फिर मनोमय कोष, फिर विज्ञानमय कोष, और फिर आनंदमय कोष। इन सब कोषों से परमात्मा जीवात्मा युक्त है। तो कई प्रकार के शरीर हैं जीवात्मा के, और जब शरीर में आता है, शरीर की अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये बाल्यावस्था और युवावस्था, वृद्धावस्था, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के धर्म नहीं होते हैं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। न इसका न जन्म होता है, न मरण होता है, न वृद्ध होता है, न गोरा है, न काला है, न मोटा है, न पतला है, न सुरूप है, सुंदर है, न कुरूप है, इन सब से रहित है। जीवात्मा शरीर से अलग है, ठीक है, और अजर अमर अविनाशी है। तो जो जीवात्मा है उसका स्वरूप भी बड़ा विचित्र अद्भुत है। संसार भर की आत्माएं एक सुई के नोक में समा सकती हैं, ये इनका परिमाण है। जितने ब्रह्मांड में आत्माएं हैं ना जी, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे लिए असंख्य जीवात्माएं हैं, लेकिन हमारे लिए असंख्य होते हुए भी परमात्मा के लिए ये असंख्य नहीं है। वो जानता है, सबकी स्थिति जानता है, कौन जीवात्मा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कौन किस योनि में है, कहाँ से आया है और कहाँ जाना है, सब उसको पता है। मतलब कहाँ भेजना है, सबका लेखा जोखा रखता है परमात्मा। सबकी गिनती है, कुल संख्या कितनी जीवात्माओं की उसके पास में है। उससे एक जीवात्मा न कम हो सकता है न बढ़ सकता है। उसमें घटती बढ़ती नहीं होती जीवात्मा, वो तो नित्य है, हमेशा मरेंगे नहीं, न नई कहीं से आएंगे। तो जीवात्माओं की संख्या हमारे लिए असंख्य है, लेकिन परमात्मा के लिए तो सीमित है। परमात्मा सबको जानता है, सब जीवात्माओं को, सबके कर्मों को जानता है। और वो जो जीवात्मा है वो देखिए, इसके विषय में कई सारे बिंदु हैं मेरे पास में। कुछ बिंदु मैं आपको बता रहा हूं जीवात्मा से संबंधित। जैसे कि जो भी जीवात्मा है, मुख्य रूप तो यह है, सभी जीवात्मा मूल रूप से किसी भी लिंग से युक्त नहीं है, लिंग से रहित है। अर्थात न ये जीवात्मा स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये सब शरीर के धर्म है, इनसे जीवात्मा रहित है। इसका आकार बहुत ही सूक्ष्म स्वरूप वाला है, इसको भी निराकार कहते हैं, परिमाण कहते हैं। तो ये परिमाण वाला है, और स्वयं कैसा अभौतिक है, 5 महाभूतों से बना हुआ नहीं है, लेकिन 5 महाभूत वाले शरीर को ये चलाता है।
इतनी शक्ति है। और ये आत्मा भौतिक है और हजारों स्टील के परतों को भी भेद करके घुस सकता है। उसके लिए कोई बंधन नहीं है। कोई जीवात्मा मरने वाला है, सॉरी शरीर मरने वाला है, जीवात्मा अंदर है, अब आप चाहे उसको बाहर निकलने नहीं देंगे हम, तो एक कांच के जार में बर्तन में बंद कर दो और चारों से मोटी मोटी ओ लोहे की परतें से घेर दो उसको, अब जीवात्मा कहाँ बाहर निकले, ऐसा कहेंगे। जो शरीर में रहेगा बाहर कहाँ निकले, तो ऐसा नहीं है। ये सभी हजारों परतों को भी छेद करके बाहर वो निकल जाएगा, उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। ये जीवात्मा का स्वरूप है। हाँ जी, बिना टूटे, हाँ, कांच को बिना टूटे बिना तोड़े और वो चट्टान कोई बिना फोड़े वो निकल जाएगा, उसके तोड़ना फोड़ना आवश्यक नहीं है। तो इस जीवात्मा पास में 3 शरीर हैं, बता दिया था आपको मैं, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है इसमें कितने तत्व हैं? 18। कौन कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, मन, बुद्धि और अहंकार। अब इस जीवात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, वो बता दिया आपको अभी। कौन सी 3 अवस्था? जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था। और चौथी एक अवस्था है तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था, जिसमें ईश्वर की अनुभूति करते हैं। अब देखो, हैं, हाँ, ना सूक्ष्म भूत मन तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राएं, अरे 5 तन्मात्राएं और 5 सूक्ष्म भूत एक ही बात है, खाली शब्द के अलग हैं, ये शब्द पर्यायवाची हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और आप 5 तन्मात्रा कहो चाहे 5 सूक्ष्म भूत को, एक ही बात है। 5 स्थूल भूत के सूक्ष्म सूक्ष्म भूत हो गए ना, वही तन्मात्रा है। फिर मन, बुद्धि, अहंकार, ये 18 हो गए। ठीक है। अब देखिए, इन जीवात्माओं में आपस में कोई भेद नहीं है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है, परिमाण में कोई भेद नहीं है, सब समान है। लेकिन ज्ञान विज्ञान में भिन्नता है। जीवात्माओं में ज्ञान विज्ञान में भिन्नता है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है, सबका समान स्वरूप है। ठीक है, लेकिन संस्कार सबके अलग अलग हैं, ज्ञान विज्ञान सबका अलग अलग है, इसीलिए सबको समान काल में मोक्ष होता नहीं है। तो सांख्य में कहा अधिकारी त्रैविध्यात् न नियम, कि सबको समान समय मोक्ष हो जाए कोई नियम नहीं बनता, क्योंकि जीवात्मा इन सब के जो भिन्न भिन्न जीवात्माओं के स्तर जो है भिन्न भिन्न होते हैं। एक होता है उत्तम अधिकारी, वो शीघ्र मोक्ष में जाएगा, वो तत्वज्ञानी होता है, विवेक ज्ञान से युक्त होता है, वो शरीर छोड़ते ही मोक्ष में जाएगा। ठीक है। एक होता है मध्यम अधिकारी, वो 2, 4, 5 जन्म में जाएगा जी, विवेक विवेक वैराग्य अभ्यास में लगा हुआ है, सन्यासी बन गया, वानप्रस्थी बन गया, साधना कर रहा है, आसक्ति को मिटा रहा है, हटा रहा है, लेकिन अभी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये जो मध्यम है, और इससे एक थोड़ा सा मध्यम और भी हम विभाग कर सकते हैं, सन्यासी नहीं बना मान लीजिए, लेकिन अभी गृहस्थी है, घर संसार का काम कर रहा है, ये भी मध्यम है। इसको तो आप 5-10 जन्म और अधिक लगने वाला है, हवन भी करता है, सत्संग भी करता है, स्वाध्याय भी करता है, लेकिन अभी घर द्वार छोड़ा नहीं, सन्यासी नहीं बना, वानप्रस्थी नहीं बना, उसको हो सकता है 10 जन्म लग जाए, 20 भी लग जाए, पता नहीं। जो सन्यासी वाले हैं इनको 1-2 जन्म में जल्दी मुक्त हो जाएगा। ये सब मध्यम अधिकारी। ठीक है, ऐसे भी अर्थ लगा सकते हैं हम। और जो तीसरा है वो निम्न अधिकारी, वो तो सैकड़ों हजारों जन्म तक घूमेगा भी, वो कई जन्म तक घूमेगा। क्यों? अभी तो हवन ने शुरू किया, न स्वाध्याय करता है, न सत्संग करता है, न ध्यान करता है, वो कुछ नहीं करता, वो तो खाओ पी मजा करो। तो मरेगा, पशु पक्षी बनेगा, फिर घूमते घूमते फिर एक बार मनुष्य बनेगा, फिर भरपेट पाप करेगा, फिर जाओ सैकड़ों जन्म फिर घूमेगा वो तो लाखों जन्म घूमेगा वो। फिर जब विवेक थोड़ा आएगा तब जागृत होगा, फिर इस लाइन में आएगा, फिर धीरे धीरे मोक्ष में जाएगा वो। ये होता है संसार में। तो जीवात्माओं की स्थिति इस प्रकार से भिन्न भिन्न है, अनेक कोष से युक्त है, और
इसके पास अनेक शक्तियां हैं, 24 शक्तियां हैं। सत्या प्रकाश में आपको मिलेगा, नवम सोमनाथ में। इसमें देखना, सुनना, विचारना, निर्णय करना, जाना आना, ये सब शक्तियां उसमें हैं। तो देखो, मोक्ष में इसीलिए इन शक्तियों के बल पर ही और परमात्मा की सहायता से ये सब जगह देखता है, सबको सुनता है, और आपस में मुक्तात्माएं बातचीत भी करती हैं। ठीक है जी, हैं? वही तो आपस में बातचीत करते हैं मुक्तात्मा लोग, घूमते फिरते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है, चलो जी योगेंद्र जी ने यहाँ पर शिविर किया है, चलो बड़े धर्म कर्म की बात हो रही है, हवन हो रहा है, चलो घूम के आए, तो कोई जीवात्मा आ भी सकता है, मुक्तात्मा। हम उसको देख नहीं सकते, वो हमको देखेगा, हमको सुनेगा, ठीक है, फिर कार्यक्रम खत्म में चला जाएगा, वो फिर घूमेगा फिरेगा वो। तो हम सबको जीवात्मा जो मुक्त है ना, वो देख सकता है, हम सबको सुन सकता है। और एक विशेष बात बता दूं, आपकी यहाँ की कोई विशेष मिठाई हो, मान लीजिए फेमस ग्वालियर की मिठाई, तो उसमें अगर घुस भी जाएगा, उसका टेस्ट भी ले लेगा और चला जाएगा, न अशुद्ध होगा, न झूठा होगा, वो न कम होगा, बस उसको टेस्ट मिल जाएगा, स्वाद उसमें है ना, वो शक्ति है ज्ञान करने की। तो कोई खाने पीने वस्तु ऐसे लोग बोलते हैं, अरे क्या जाना है मोक्ष में, वहां कहाँ खाना पीना मिलेगा, ये समोसा, कचौरी, पूड़ी, सब्जी है, ये दही बल्ले सब कहाँ पर है। तो ऐसा नहीं है, अगर वो चाहे संकल्प करे तो इन सबका ज्ञान कर सकता है। कोई मीठा है, कोई नमकीन है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, घुस जाएगा, ज्ञान प्राप्त कर लेगा। हम खाकर क्या करते हैं, ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, हमारा माध्यम रसना इंद्रिय है, इसके माध्यम से जानते हैं। तो परमात्मा ने उसको शक्ति दी है, उसको शरीर नहीं चाहिए, ये रसना इंद्रिय नहीं चाहिए, इसके बिना भी ज्ञान वो कर लेता है, उसकी शक्तियां हैं। तो 24 शक्तियां हैं। तो अब जो जीवात्मा है, ये मुक्तात्मा कब बनता है, कब मोक्ष में जाता है, और कब ये सारा परम सुख को, परम आनंद भोगता है? इसका उत्तर है, जब जीवात्मा समाधि लगा लेता है, विवेक वैराग्य से युक्त होकर के, और समाधि लगा करके उसके क्लेश हैं, 5 क्लेश जो बात चली, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों को जब वो दग्धबीज कर देता है तो मोक्ष में जाता है। कई लोग बोलते हैं, स्वामी जी 4 वेद पढ़ लिया मोक्ष हो जाएगा, 4 धाम यात्रा कर ली, तीर्थ यात्रा, गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, तो मोक्ष हो जाएगा बोलते हैं लोग। तो ऐसा नहीं है, कोई तीर्थ यात्रा करने से मोक्ष नहीं हो जाएगा, ठीक है, चारों वेद पढ़ने मात्र से मोक्ष नहीं हो जाएगा। तो इसका उपाय क्या है, मोक्ष कैसे होगा? सभी क्लेशों को दग्धबीज करने पर ही मोक्ष होगा, इसके बिना मोक्ष होने वाला नहीं है। तो देखिए, जो जीवात्मा है, ये मुक्तात्मा कब बनता है? जब वो क्लेश को दग्धबीज करता है। जब दग्धबीज नहीं कर पाता है, संसार में रहता है, जन्म और मरण के बंधन में पड़े रहता है, घूमते रहता है, उसको बद्धात्मा कहते हैं। तो एक बद्धात्मा और एक मुक्तात्मा, इसके बीच में एक गति और होती है, किसी को पता है? हाँ जी, एक तो मुक्तात्मा, एक बद्धात्मा, एक आत्मा और भी है, उसका नाम है, हाँ जी बताइए, बोल दूं, बता दूं आपको? वो है अनुसयी आत्मा, अनुसयी जीव बोलते हैं, अनुसयी, ये सांख्य दर्शन में आता है। एक तो मुक्त आत्मा चला गया मोक्ष में, और एक बद्ध आत्मा संसार में भी बंधा हुआ है, एक बीच की अवस्था की आत्मा है। वो कौन है, कैसा होता है वो? देखो, शरीर छोड़ दिया, चला गया नए शरीर की यात्रा के लिए, और नया शरीर मिला नहीं है, न मोक्ष हुआ है और न नया जन्म हुआ है। अब इस बीच में जो भी 1 दिन 2 दिन 5 दिन वो बीच की अवस्था है ना, उसको बोलते हैं अनुसयी जीव की अवस्था। लेकिन वो कोई प्रेत योनि नहीं है, वो कोई भूत बन के घूमता नहीं है, वो अतृप्त आत्मा, प्यासी आत्मा, भटकती आत्मा नहीं है। तो वो कौन है? वो अनुसयी आत्मा है, वो बेहोश रहती है। हाँ, उसको कोई सुख दुख का बोध तब नहीं होता है, कोई सुख दुख से परे है।
न तो परमात्मा का आनंद मिलेगा, न संसार का सुख मिलेगा, न कोई दुख मिलेगा। वो तो मूर्छित रहेगा, बेहोश रहेगा वो। फिर परमात्मा के पास तो रहेगा, परमात्मा के अधीन रहेगा वो। क्यों भी अधीन रहेगा? ये अनुसयी जीव क्यों बनते हैं? क्योंकि देखिए, जैसे कि स्वामी सत्यपति जी महाराज, आपने देखा उनको किसी ने? कौन कौन देखे? ऊंचा हाथ करो, हाथ थोड़ा। फोटो देखा है। फोटो देखे हैं? हाँ। जो उनसे मिले हैं कभी? नहीं मिले। आप मिले हैं माता जी, आप भी मिले हैं, ठीक है, आप भी मिले हैं। गुरुकुल होशंगाबाद में मिले होंगे, है ना? शिविर में आते थे, घर में भी आए थे। वाह, अच्छी बात है, आप घर भी आए थे। स्वामी सत्यपति जी, हाँ। तो देखिए, उनकी चर्चा कर रहा हूं मैं। अब अनुसय जीवात्मा में उनको हम फिट करते हैं कल्पना के माध्यम से। वो योगी थे भाई, ठीक है। अब संयोग से ऐसा हुआ कि सारे क्लेश जगदीश नहीं कर सके। अब नहीं कर सके तो कुछ काम थोड़ा सा बाकी रह गया। अब मोक्ष में जा नहीं सके, और कर्म इतने श्रेष्ठ थे, इतने श्रेष्ठ थे कि उनको तो कोई ऋषि चाहिए। ऋषि है, ऋषि का ऐसे श्रेष्ठ माता पिता। अब ऐसे माता पिता तैयार भी है नहीं संसार में, तो क्या करे परमात्मा? अब जब माता पिता से तैयार ही नहीं है तो किसके पास भेजेगा? जहां तहां तो भेजेगा नहीं। श्रेष्ठ माता पिता चाहिए। तो जब तक श्रेष्ठ माता पिता तैयार न मिल जाए परमात्मा को, तब तक वो उनको पास में रखता है, और उस समय वो बेहोश रहते हैं। न कोई दुख होता है, न कोई उनको सुख होता है। अब जब माता पिता तैयार हो जाएंगे, भले और कोई ब्रह्मांड हो, धरती हो, और कोई धरती हो, वहां परमात्मा भेज देगा। ऐसे माता पिता मिलने चाहिए। तो वो जो बीच का कालखंड है, न नया जन्म हुआ है, न मोक्ष में गए, और न इस जन्म में ये शरीर छूट गया, नया जन्म मिला नहीं, मोक्ष हुआ नहीं। तो बीच की जो अवधि है, वो है अनुसयी आत्मा की अवधि। स्वामी एक प्रश्न। हाँ जी। जैसे जो अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु होती है, हाँ। आत्महत्या होती है, हाँ जी। उनका क्या होता है? हाँ, उनका ऐसा होता है, अकाल मृत्यु हो, चाहे दुकाल मृत्यु हो, चाहे सकाल मृत्यु हो, कोई मृत्यु हो, मृत्यु होते ही परमात्मा जीवात्मा को शरीर से बाहर निकालता है, और तुरंत ही उसके कर्मानुसार नए माता पिता पास में भेज देता है। और अगर फिर वो जो मैंने कह दिया, अगर ऐसा कोई माता पिता तैयार नहीं है, तो फिर कुछ दिन के लिए उसको अपने पास में रखता है। शर्त देखिए है, कहां पर हमारा जन्म होगा, इसका तय कैसे करता है परमात्मा, इसका जो है निर्धारण कैसे होता है? तो इसका उपाय है कि हमारे कर्म और हमारे माता पिता के कर्म दोनों मिलने चाहिए, मैचिंग होने चाहिए। जैसे कि कोई जन्म से दिव्यांग पैदा हुआ, ये होता है ना, अपाहिज पैदा हो जाता है जन्म से ही, अंधा पैदा हुआ, बहरा पैदा हो गया, अब वो तो कर्मों का फल है भाई, है ना? तो अब जो जन्म से अंधा बहरा पैदा हो गया, गूंगा बहरा पैदा हो गया, तो अब उसके माता और पिता को कितना कष्ट होता होगा बताओ। जन्म से बहरा है, अंधा भी है, गूंगा भी है, तो उसके सारे काम तो माता पिता को करने पड़ते हैं ना जी। तो वो उनके कर्मों का फल है कि उनको ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जिनके माध्यम से उन दोनों को दुख भोगना है। और इसका कर्मफल ऐसे है, किसको अपना कर्मफल भोगना है, तो ऐसे माता पिता को भेजता है, संजोग करते मिलाता है कि जाओ उस माता पिता पास जाओ, उनको दंड देना है, और तुझको भी दंड देना है, उसके पास जाओ भाई। ऐसे परमात्मा मैचिंग करता है, कर्मों को मैचिंग देकर फिर जन्म कराता है। इसलिए सावधान, विवाह करना कोई सामान्य बात नहीं है, ठीक है। कर्म अच्छे हो तभी अच्छे संतान की प्राप्ति होती है। अगर आप सबको अच्छे संतान की प्राप्ति हुई है, आप बहुत सौभाग्यवान हैं। अच्छे कर्म थे आपको, मियाँ आपके आपके अच्छे कर्म थे, इसलिए सत्कर्म करें, पाप कर्म से पृथक रहें। अन्यथा गलत कर्म करेंगे तो बेटा खराब मिल जाता है, ये दंड है परमात्मा की ओर से। तो जो अच्छे माता पिता नहीं मिले तो भी अनुसूचित जीव बनेंगे, और जो ऐसे माता पिता तैयार नहीं है, जिनको दंड मिलने वाला माता पिता तैयार नहीं है, तो भी अनुसूचित जीव बनो। फिर जाओ घूमो, कुछ समय तक रहो संसार में ऐसे बेहोश अवस्था में, और परमात्मा उनको कहीं भी रख देगा। अनुसूचित जीव के लिए कोई शरीर तो है नहीं, न कोई स्थान निश्चित है, जहां चाहे परमात्मा वहीं रख देगा, नहीं देगा, कहीं पेड़ में टांग टांग देगा, कहीं पानी में रख देगा, नदी में रख देगा, कहीं भी रख देगा उसको।
कोई इसका स्थान पक्का नहीं है, छत में टांग देगा उसको, कोई पानी टंकी में चिपका देगा, कहीं भी रख दो, उसको क्या मतलब है? ठीक है जी, उसको स्थान तो है नहीं, कोई घर तो है नहीं भाई। और परमात्मा सब जगह परमात्मा है, जहां भी अपने पास में है, तो कहीं भी रख दो उसको क्या लगता है? कोई इसका ठिकाना नहीं होता है। ये अनुसयी आत्मा है। जैसे कोई जीव आत्महत्या के लिए तो फिर 5 जीव हाँ, जो जो जीव आत्महत्या करे, मैंने कहा ना, आत्महत्या करते ही उसके अनुरूप माता पिता पास परमात्मा भेज देगा। और अगर उसका अनुरूप माता पिता नहीं है तो कुछ समय के लिए उसको अपने पास रखेगा, वो बेहोश करके रखेगा, वो आत्मा भटकेगी नहीं। जब तक ऐसे माता पिता कर्म हिसाब से नहीं मिलेंगे, वो अपने पास रखेगा परमात्मा उनको। आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, आत्महत्या करें तो कुछ भी करें, वो माता पिता क्या, वो तो पशु पक्षी बनता है, ये बात याद रखिए। जो आत्महत्या करता है वो मनुष्य नहीं बनता है, वो पशु पक्षी बनेगा। अब पशु पक्षी भी तैयार हो तब तो भेजेगा, पशु पक्षी भी को तैयार करेंगे, तैयार होंगे तब तो पास भेजेगा। और पहले पिता पास भेजता है, ये नियम है। हमारा जब जन्म हुआ तो पहले हम जो आत्मा रूप में आए, कहाँ आए? पहले पिता पास में गए, फिर माँ पास जाते हैं, फिर घर में जाते हैं माँ के। ये नियम परमात्मा का है। तो इस प्रकार से ये जीवात्मा की कुछ कहानी है ना जी। ये स्वरूप हमने पढ़ा जीवात्मा का, स्वरूप पढ़ा परमात्मा का। अब बची प्रकृति। वो प्रकृति जड़ है जी, वो कोई सुनती समझती नहीं है, वो ज्ञान से रहित है। फिर भी कहा गया है सांख्य दर्शन में, यह प्रकृति किसको छोड़ती है और किसको मोक्ष में भेजती है। तो कहा है, एक सूत्र आता है, नर्तकीवत। नर्तकी माने क्या होता है? नाचने वाली। आज के जमाने में फिल्मी एक्ट्रेस नर्तकी तो सब है, नाचने वाली। तो इनको क्या होता है जी, नर्तकियां जो होती है नाच दिखाती हैं, इनको पैसा मिलता है। अब नाच दिखा दिए, पैसा मिल गया, अब नाच क्यों दिखाएंगे? नाच दिखाएंगे, पैसा मिल गया, नाच दिखा दिए, काम खत्म। अब फिर नया पैसा मिलेगा, तो जो नए दर्शक आएंगे उनको नाच दिखाएगी, वो सीधी बात है। पैसा मिलते रहेगा, लोग देखते रहेंगे, वो दिखाती रहेगी। अगर लोग नहीं देखेंगे, या जिसने एक बार देख लिया और देखने जाएगा नहीं, उसके लिए उसका नाच बंद। जो देखेगा उसको नाच दिखाएगी, सीधी बात है। जो नहीं देखेगा नाच नहीं दिखाएगी, काम खत्म उसका। ऐसे प्रकृति, जो प्रकृति से सुख चाहिए, इसको जो सुख लेगा उसको सुख देगी। जिसने दोष जान लिया, यह प्रकृति से छूटने का उपाय क्या है? तो सांख्य में आया, इतर इतर जहाती, इतर इतर जहाती तद दोषात। इतर कहते हैं भिन्न, एक भिन्न जीवात्मा अपने से भिन्न, इतर माने भिन्न, प्रकृति को छोड़ देता है। क्यों? तद दोषात, उसके दोष को देख करके। ये हम घर संसार क्यों नहीं बनना है? स्वामी सत्यपति जी, स्वामी विवेकानंद जी, जितने स्वामी जी हैं, सन्यासी क्यों बन गए? ये पहले से दुख देख लिए, वे गृहस्थ में करेंगे, वह संसार में ये संग्राम चलते रहेगा। हाँ, नोक झोंक, ये करो वो करो, फुर्सत नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा ध्यान करो, समय नहीं मिलता है। बच्चे पोते होंगे, ये वो, ये करो, सामान लाओ, बाजार लाओ, बस पत्नी के आर्डर सुनो, नहीं बात में तो भी झगड़ा है कि नहीं है? ये झंझट है। तो जो उसको समझ लिया वो नहीं घुसता है जी, ये है। वो दुख को देखने से व्यक्ति उसमें घुसता नहीं है, जो सुख देखता है वो घुसता है, वही फंसता है, सीधी बात है। तो जब तक प्रकृति से सुख लेते रहेंगे, प्रकृति बांधती रहेगी, आपको जन्म देती रहेगी। जब प्रकृति से सुख लेना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, क्लेश दग्धबीज कर दिए, आसक्ति नहीं रही, वो मोक्ष में भेज देगी। तो प्रकृति जड़ होते हुए भी, फिर प्रश्न आता है, प्रकृति जड़ है, वो किसको मोक्ष में भेजे भाई? वो कैसे किसको डाले बंधन में? प्रकृति जड़ है ना, वो किसको मोक्ष में भेजे, किसको बंधन डाले, वो क्या पता उसको? इसका उपाय दिया, धेनुवत, क्षीरवत। गाय, गाय जो है और दूध जो है, तो बछड़े के लिए दूध उपलब्ध है, तो दूध तो जड़ पदार्थ है, उसको क्या पता कि बछड़े को पिलाऊं कि नहीं पिलाऊं, को दूध दूं नहीं दूं? दूध जड़ पदार्थ है, वो गाय माता के अधीन है। जब गाय माता पास जाता है बछड़ा, तो दूध को गाय माता उतारती है, तो उसको दूध मिलता है। अगर दूध चढ़ा दे तो फिर कितना दूध निकालते रहो, दूध निकलेगा नहीं,
है कि नहीं है? दूध देना गौ माता के अधीन है। ऐसे ही जो प्रकृति है परमात्मा के अधीन है। वो परमात्मा की प्रेरणा से किसी को मोक्ष देगी या बंधन में डालेगी, ये काम परमात्मा का है। तो प्रकृति जड़ है, ये भी अनादि है, इसको कोई सुख दुख का अनुभव होता नहीं है। जैसे भी आचार्य जी ने कहा ना जी, गधा है और गधे के ऊपर में आप चंदन ढो चाहे मिट्टी धो, उनको कुछ पता नहीं है। ऐसे ही जो प्रकृति है ये भी ऐसे ही है। ये सूत्र आता है उष्ट कुमकुम वहनवत, ऊंट है। अब इसके ऊपर में आप कुमकुम माने क्या होता है, केसर, केसर को ढोक लेके जा रहे हो, और उसको क्या पता ऊंट को केसर ढो रहे हैं क्या, कितना बहुमूल्य है, वो कुछ जानता नहीं है। ठीक है, वो तो मालिक का अधीन है भाई। ऐसी प्रकृति है वो परार्थ है, वो परमात्मा के भी अधीन है और जीवात्मा के भी अधीन है। जीवात्मा के लिए काम करती है परमात्मा की प्रेरणा से, अपना उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो कुछ समझती भी नहीं है। तो इसलिए प्रकृति परार्थ है, हम जीवात्मागण स्वार्थ हैं, हम अपने लिए काम करते हैं और प्रकृति पर के लिए काम करती है, परार्थ है वो। तो प्रकृति भी अनादि है, हम जीवात्मा भी अनादि हैं, परमात्मा भी अनादि है। तो जो हमने मंत्र शुरू किया था, तीन पदार्थ हैं, त्रैतवाद जिसको बोलते हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, दोनों में से दो चेतन है और एक जड़ है। परमात्मा सर्वज्ञ है, जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, जीवात्मा एक देशी है। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, जीवात्मा अल्प शक्तिमान है। कुछ अंतर है जीवात्मा परमात्मा में। ठीक है जी। तो इस प्रकार से त्रैतवाद को आपको मैं बताने का प्रयत्न किया। ओम शांति, ओम शांति।